वर्सेस सुभाष क्लब फखरपुर के बीच मुकाबला और टॉस होता हुआ यहाँ पर बच्चों क्लब बागपत ने टॉस जीता और लीड हुलिया को हराते हुए राजनीत की टीम सेमीफाइनल में पहुंची और रानीला को हराते हुए 34-14 से लखावटी की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। तो लखावटी वर्सेस राजनीत पहला सेमीफाइनल आर्मी वर्सेस विनर ऑफ दिस लास्ट क्वार्टर फाइनल। ये दूसरा सेमीफाइनल होगा। मैच फीस का 50 हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी प्रतिभा है यहाँ की श्रीकांत तेवतिया के रूप में जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। बहुत ही बेहतरीन प्रतिभा और खासकर जो जमीनी हकीकत पे खेलने के बहुत बड़ा माहिर प्लेयर है श्रीकांत तेवतिया। ये मैच को मालूम है उससे पहले 110 किलोमीटर की स्पीड वाला प्लेयर है श्रीकांत तेवतिया। अब सेमीफाइनल में हो गया भाई आर खेल रहा है। कांटे की टक्कर होगी, पूरा जबरदस्त रोमांचक मैच होगा। पहले तो नहीं होगा चौथा क्वार्टर फाइनल और फिर उसके बाद पहला सेमीफाइनल भी किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। दोनों टीम तैयार रहे। लखनऊ टीम वर्सेस राजनीत। राजनीत में प्रो कबड्डी के जहां 4 प्लेयर हैं, वहीं पर लखनऊ की टीम में भी 6 प्लेयर, 5 प्लेयर तो कम से कम प्रो कबड्डी के हैं। बहुत ही बैलेंस की टीम है दोनों की दोनों अगले मैच में यानी सेमीफाइनल में। ये चौथे क्वार्टर फाइनल में शिरोची नहीं रही है। अरे 8 नंबर में यहाँ पर बच्चों ने खुद अपनी जिम्मेदारी जो कैप्टन है अपनी टीम के बड़ी गलती कर दी। क्या प्लेयर मिड लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच गया, वहां पर टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे जाना चाहिए। रुकानी है वही पहला जो सेमीफाइनल होगा उसकी टीम में बीच में 1 मिनट में खराब है। जैसे ही मैच खत्म हो दोनों टीमें ग्राउंड के पास आकर खड़ी दिखनी चाहिए। अगर किसी वजह से बारिश होती है
कोई प्राकृतिक घटना होती है तो उसके वो खुद जिम्मेदार होंगे। और जनशक्ति कमेटी का इसमें कोई रोल नहीं होगा अगर वो देर करते हैं। रस्सी से बाहर बैठो भाई। ये रस्सी जो है रूस और यूक्रेन के बीच में सीमा का काम कर रही है। इधर के उधर नहीं जा सकते, उधर के इधर नहीं आ सकते। बहुत बढ़िया भैया। तो आंशिक बारिश है, राजगढ़ की बारिश तो शरीर को फायदा देती है, वैसे बिजली तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हमारे लिए इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हम जब जंगल में रहते हैं कभी कभी तब बारिश आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत तो बर्दाश्त करनी चाहिए। तू है ना, तू है वो टीम आ रहा है। भैया हमारा नंबर ने ऐसे ही पीछे का ध्यान रखना कम कर दिया, वैसे ही अटैक कर दिया इनके ऊपर। ये सबसे पहले मेरे सामने वाले भागे भाई, मुझे लग रहा कि भारत के लिए ये इंग्लैंड के हैं। ना ना मामा चला फोन कर हम चलेगा तो मम्मा के ओ साजे एक दो तीन चार हाँ बढ़िया भाई फोन भेज ऐसे सिलेंडर 2 नंबर का नॉर्थ रेलवे की ये जिता सके तो भाई पूरी खा ले तो शुरू तुम्हारे तो चलो कोई किसी तरह का टच नहीं हुआ था, बिल्कुल महफूज और सुरक्षित रहिए फतेहपुर के प्लेयर। मैंने चुनौती लेकर बागपत की तरफ सुभाष क्लब फतेहपुर के प्लेयर एज ए रेडर हो दिया, पकड़ बढ़िया नहीं थी, और गनीमत ये कि
बोनस और अरे बहुत बढ़िया। 1 पॉइंट और मिला है सीटो क्या हाल है? सुभाष कलम को। स्कोर कितना भाई? और 14 होंगे। 14-11 14 है बागपत के। ठीक से आता भी है। सुभाष कलम बगलपुर के। यहाँ नहीं लड़ा आप बच्चों को लगा हुई बच्चों को लगा बागपत। भाई मैच रोक दो। ग्राउंड जो तैयार किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। इसमें दिमाग में ये कंफ्यूजन रखना कि भाई अब नहीं होगा तो कमेटी का सहयोग करने की आवश्यकता है सभी टीमों को। पहले सेमीफाइनल के दोनों टीमें लखनऊ और आगे भाई बाहर से आए हुए मेहमान खिलाड़ी और दर्शक कोई खाना खाए बगैर रह गया हो तो वो खाना खा ले, खाना तैयार है। और इस मैच की समाप्ति ज्यादा समय नहीं लखनऊ की और बिना वक्त गंवाए तैयार है। और उसके बाद फिर रेड आर्मी की टीम से बातों में मौका मिला है सेमीफाइनल में। एक अंक और मिला है। बच्चों की टीम ने फिलहाल एडवांटेज तो ले रखा है पर कम एडवांटेज है अभी। खबरपुर की टीम ने अगर समझदारी से काम लिया, अक्लमंदी से काम लिया तो पासा पलट जाएगा और रेड आर्मी के साथ खेलने का गौरव प्राप्त होगा। नहीं तो बच्चों को की टीम फिर तैयार है ही दो हाथ करने के लिए। बाहर खड़ी होकर रेड आर्मी की टीम प्रतीक्षारत है कि इन दोनों में से कौन सी टीम हमारे सामने होगी दूसरे सेमीफाइनल में। इसके तुरंत बाद लकाउटी और राजनीति का पहला सेमीफाइनल। आगे खड़े बता क्या भाई होगा।
कमेटी के सदस्यों ने अथक प्रयास करके ये एहसास नहीं होने दिया कि बारिश हुई थी। ग्राउंड के इर्द गिर्द का सारा एरिया बिल्कुल सूखा कर दिया। और जिस बात से घबरा रही थी टीमें कि भाई किराए के पैसे दे दो, हम तो चले जाएंगे, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए किया गया। मैच प्रदर्शन उसी तरह से जारी रहेंगे और कानूनी तौर से टूर्नामेंट की समाप्ति होगी, तभी 51,000 और 31,000 मिले। लो भाई, इन्होंने सिर्फ यहाँ पर पॉइंट दे दिया और बच्चों कलर की टीम ने अब धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू कर दी है। 4.2+2 और शामिल हो गए स्कोर में। टाइम आउट दाहिर के स्थान में फर्क है, इनका 2 है, इनका 1 है। और 24 पॉइंट है बच्चों क्लब नखावटी, बच्चों क्लब बागपत के। और ये टीम फिलहाल पूरब दिशा में 1 पॉइंट और 25 पॉइंट बनने के बाद 11 काम करा गया। अब 26वां ऊपर से मिल जाने से और भी ज्यादा बढ़िया पकड़ हो गई। पहले आपकी समाप्ति पर 36-14 12 पॉइंटों के लीड के साथ बच्चों। अब दूसरे हाफ में अब खोने के लिए बच रही है, ये लीड कवर करो पहले जल्दी। ये लीड कम कर रही होगी किसी भी सूरत में। अगर सपना देख रहे हैं फकरपुर वाले कि टुगाना में कुछ नया इतिहास लिखें। बहुत बढ़िया, ये अकेले चलने से बाहर चलने वाला नहीं था। अगर पैरों का संपर्क तोड़ देते, ऊपर उठा लेते पैर, तो संभावना बन गई, पर पैरों को उन्होंने नहीं उठाया, उसी के बलबूते वो जाने में सफल हो गया। बहुत बढ़िया भाई, ये आम के आम उड़ियों के साथ रेड पॉइंट भी टैकल पॉइंट भी। पहले रेड पॉइंट फिर टैकल पॉइंट। ऐसे ही 5वां गियर गाड़ी का लगा के रखना पड़ेगा। जो पहले आपके अंत में गाड़ी पटरी से उतर गई थी, उसे पटरी पे लाकर अब 5वें गियर में गाड़ी लगानी पड़ेगी, वरना दिल्ली बहुत दूर है। बहुत बढ़िया, उसी तरह से उन्होंने बैकवर्ड कर लिया था और उसके बाद डिफेंस ने जो साथ दिया उसका कोई जवाब नहीं। देखते हैं बच्चों को की टीम अपना सम्मान अंतिम 4 टीमों में शामिल करने में सफल रहेगी या नहीं। ये गंदी सोच है कि दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरा यकीन है कि इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। तमाम उम्र नमाज पढ़ो, करते रहो पूजा, वतन से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं।
बहुत बढ़िया भाई, पीयूष के पास इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है योगेश दामा की, इस वजह से वो अटेंड करनी अनिवार्य है। बहुत बढ़िया भाई, चोरी करने में सफल हुए, बहुत बढ़िया। आप ईमानदारी को चाहे चोरी के, अब पॉइंटों की आवश्यकता है। थर्ड रेड बैक का ध्यान नहीं रखा था और आग जब खुली जब पानी सिर से ऊपर उतर गया। अगर किसी वजह से एक बार फतेहपुर की टीम बागपत की टीम को अलग कर दे तो समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। 2 पॉइंट दे दिए इन्होंने, रेड पॉइंट तो लेके गया है, बोनस अंक भी लेके गया है। इसका उल्टा होना चाहिए था, 2 पॉइंट मिलने चाहिए थे फतेहपुर को और मिल गए बागपत। लेकिन उन्होंने मेहनत की थी लोगों को की। तो भाई किक लगाने में सफल हो गए और इतना लंबा प्लेयर तो क्रॉस लाइन से भी इधर रह करके अगर किक लगाए तो आराम से लगा सकता है। लखनऊ बच्ची के लगा रही वो लखनऊ बच्ची के लगा रही था। दोनों टीम किटअप होकर तैयार रहे पहले से मेडल के लिए। बेहद खतरनाक हो रही है। एक बोनस का अगर इधर मिला है तो टैकल पॉइंट इधर मिला है। इस तरह लेने देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से फतेहपुर की टीम को नुकसान है अगर एक लेंगे एक देंगे। कोई पॉइंट लेते हैं तो ऐसे अंतर वही रहेगा, सिर्फ पॉइंट बनते रहेंगे स्कोर बोर्ड में। लो भाई ये 2 टाई रेड है। बच्चों खुद अपनी जिम्मेदारी से अपनी टीम की कमान संभाले हुए और फिलहाल अपनी टीम का प्रतिनिधित्व भी करते हुए। सुपर टैकल ऑन भी है, साथ में सुपर रेड सुपर टैकल ऑन में ये सुपर रेड भी हो सकती है अगर बच्चों ने उस बहादुरी भरे काम को अंजाम तक पहुंचा दिया। आओ हाथ लगने के बाद उधर कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा सा जोर का सहारा लिया था, पर वहां पर चेक कर लिया था अच्छी तरीके से घटना घटी। बोनस टू रेड है। बोनस टू रेड। ये स्कोर कितना हो गया? और पॉइंट और 20 इन्होंने लिया। एकदम तैयार है दोनों टीम।
भाई बच्चों क्लब की टीम ने फर्स्ट राउंड में प्री क्वार्टर में इतना खतरनाक प्रदर्शन नहीं किया था। वक्त के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन किया है बागपत की टीम ने और अपने आप को बेहतर से बेहतर किया है। पहले तो बढ़िया ही थे लेकिन अब और ज्यादा बेहतर हो गए। एक मिनट अब जल्दी करनी पड़ेगी भाई, इससे पहले कि 5 मिनट का अनाउंस हो उससे पहले अपनी परिस्थितियों को अपने हालात को सुधारने की जरूरत है बगलपुर की टीम को। इसके बाद टूर्नामेंट में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण मैच बचे हैं पूरे टूर्नामेंट का निचोड़। बाद के 3 मैच ही होते हैं, 2 सेमीफाइनल और फाइनल। अभी तक सेमीफाइनल में 34-16 से रानीला की टीम को हराते हुए लखनऊ की टीम पहुंची थी। रेड आर्मी की टीम को वॉकओवर मिल गया। मान क्लब की टीम को उपस्थित न होने की वजह से रेड आर्मी को बिना खेले जीत का जब रेड है बोनस ऑन है और राजनीति की टीम ने टीम कैप्टन लास्ट 5 मिनट्स टू गो। लास्ट 5 मिनट टू गो इन एन ऑफ दिस मैच and maximum percentage of winning in favor of Bachchu Club Bagan. Raider out. Last 4 minutes. क्या रहे हैं लखनऊ टीम वर्सेस राजनीति। मौसम को देखते हुए तो भाई ये 2 और नहीं ले रहे। एक पॉइंट लेने में सफल हो गए और समय बहुत कम बचा है। 2-3 मिनट है बस, यही जो बताए हमारे रफे हैं। इसके बाद एक तैयार बहुत ही करीबी अंतर है मैच के समाप्त होने में और बच्चों को बागपत की टीम ने बहुत बढ़िया भाई। जब खुदा मेहरबान होता है तो जल्दी पहलवान हो जाता है, तो खुदा मेहरबान है। अब ये अगर मिट्टी के ऊपर भी हाथ रख रही है तो वो सोना बन रही है और फोटोपुर वाले अगर सोने के ऊपर भी हाथ रख रही है तो वो मिट्टी बन रहा है। तो से निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना क्योंकि तकदीर उनके भी है जिनके हाथ नहीं होते। Last 2 minutes. अलग ही रूल है, जीतने वाले मैच को डिलीवर करके हारने वाले। लखनऊ की वर्सेस राजनीति और दूसरा सेमीफाइनल
अभी तक के दृष्टिकोण से, आगे तो पता नहीं क्या हो जाए, 1-2 मिनट बातचीत यही है। रेड आर्मी वर्सेस बच्चू क्लब लखा, बच्चू क्लब बागपत के बीच होता हुआ दिखाई जा रहा है। मैच की समाप्ति होगी और अब कंफर्म भी हो गया। दूसरा सेमीफाइनल रेड आर्मी वर्सेस बच्चू क्लब की। पहले की दोनों टीम जल्दी पहुंचे भाई, 2 मिनट का समय है और बारिश की संभावना बनी हुई है, इसलिए जल्दी पहुंचे। फतेहपुर की टीम के 8 नंबर प्लेयर मैन ऑफ द मैच के लिए चुने गए हैं। हाँ, जो टीम लूज रह जाती है उसके एक बेहतरीन खिलाड़ी को दिया